नमस्कार साथियों, VPS एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और यह जो पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध टॉपिक है, एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र एक काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में विभाजित करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति और दूसरा एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहते हैं। और पृथ्वी का यह गति अपने अक्ष पर होती है और अपने अक्ष पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, जिसके चलते पृथ्वी पर दिन रात की घटना घटित होती है। और दूसरा गति है परिक्रमण गति। इस गति को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं और यह गति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर करती है। और इस गति को करने में पृथ्वी का वेग होता है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। साथियों, पृथ्वी जो होता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। और इस क्रम में दो प्रकार की घटना घटित होता है, एक को हम लोग उपसौर कहते हैं और दूसरा को हम लोग अपसौर कहते हैं। उपसौर के समय सूर्य का जो दूरी होता है पृथ्वी से सबसे कम होता है और यह घटना 3 जनवरी को होता है। और सूर्य और पृथ्वी का दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर का होता है। इसके बाद अपसौर का घटना घटित होता है। यह घटना जो घटित होता है लगभग 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई के समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होता है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर का दूरी होता है। और यह दूरी पृथ्वी और सूर्य से सबसे अधिक होता है। तो साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब उपसौर और अपसौर की घटना घटित होता है तो सूर्य के केंद्र से होते हुए एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। उस रेखा को हम लोग एप्साइड रेखा कहते हैं। साथियों, आज के लिए हम इतना ही चलते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग बारीकी से सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।